हेलो, चलो कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज जो है कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। बेसिक यही है कि इकोनॉमिक्स की कुछ पोजीशनिंग है जो आपको मैं बता देता हूँ ताकि इसको आप सीख लीजिए। देखो, कुल मिला के इस पूरे के पूरे शेड्यूल में एक तरह से तुमको क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये 100% आपको वर्क करेगी जब इस पर आप काम करेंगे। ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि ट्रिक्स है, टिप्स है कि ये नहीं आपको एकदम बारूदी बना देगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक एक जो नॉर्मल बेस पे हम चीज़ों को सीखते हैं उसके हिसाब से कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जिससे आप अपने एग्जाम में पोजीशनिंग को सही कर सकते हैं और जिससे आपका रिजल्ट एक अच्छे बेस पे आप ले आ सकते हैं। ठीक है। तो अब इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पैटर्न्स को हम समझते हैं, इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से है क्या। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में दो वेरिएबल्स पे हमको काम करना है। ठीक है। दो वेरिएबल्स पे हमको काम करना है, उन दो वेरिएबल्स को हमको समझना बहुत जरूरी है कि वो वेरिएबल काम कैसे करेगा। तो पहला जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मतलब कि जो पहला तुम्हारा है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। पहला जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है वो इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। दूसरा जो है वो इंडियन इकोनॉमी। अब ये तुम्हारा क्या हो गया, दो तुम्हारे पेपर शेड्यूल्स में तैयार हैं, मतलब कि इस दो हिसाब से तुम्हारे पेपर बनने हैं। ठीक। उसके बाद क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऑब्वियस सी बात है 40 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है। उसी तरफ से इंडियन इकोनॉमी भी 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है भैया। इस 40 मार्क्स के पेपर में करीबन करीबन हमारा, अगर हम बात करते हैं कि 50+20 मार्क्स के हमारे क्या आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं। क्या आने हैं? न्यूमेरिकल आने हैं। और इसमें हमारा पूरा टोटल ओवर 40 मार्क्स के क्या आएंगे, हमारे थ्योरी आएगी। ठीक। इसमें भी करीबन 50 से 20 मार्क्स के तुम्हारे क्या होंगे, 50 to 20 मार्क्स क्या तुम्हारे होंगे, तुम्हारे थ्योरी के होंगे। ठीक है। तो बेसिक बेसिक हमारे पास यही दो पोजीशनिंग बनती है, इसी हिसाब से पूरा का पूरा पेपर तैयार होता है। बाकी 20 नंबर जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है उस पर आपको काम करना है। 20 नंबर जो आपका क्या है, प्रोजेक्ट फाइल है, 20 नंबर का जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है इस पर आपको काम करना है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट फाइल के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपके स्कूल्स में है, जनरली वो हेल्प आउट कर देते हैं, तो इस पर इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बेसिकली आपको समझना ये है कि मेरे पास कुल मिला के एक बेसिक मॉड्यूलेशन है, कुल मिला के इस हिसाब से हमको काम करना है, जिसमें 15 से 20 नंबर का हमारा न्यूमेरिकल पोजीशनिंग होगी, 15 से 20 नंबर की थ्योरी होगी और हमारे 40 मार्क्स की थ्योरी है जो कि इंडियन इकोनॉमिक्स। अच्छा, अगर हम बात करते हैं टोटल 80 मार्क्स का, टोटल हम 80 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, टोटल हम 80 मार्क्स के शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो जिसमें हमारा 60 से 65 नंबर का क्या आना है, थ्योरी आनी है। और जिसमें 15 से 20 नंबर के हमारे क्या आने हैं, न्यूमेरिकल आने हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये हिसाब किताब बन रहा है टोटल 80 मार्क्स का कि आपको इतने में ही खेलना है। अब ये गेम कैसे खेलना है मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये गेम आप पूरी तरीके से कैसे खेल सकते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स के साथ चाहे थ्योरी के साथ। आपको कहां से पढ़ना है, क्या करना है, ये पूरा का पूरा डिटेल मैं यहां बता दे रहा हूं। और ये पूरा का पूरा आपको 15 डेज के अंदर, 15 से 20 डेज के अंदर ये आपको, अगर ये शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया, ये शेड्यूल आपने फॉलो कर लिया, तो समझ लीजिए कि आप 80 प्लस तो चले ही जाएंगे, विदाउट एनी डाउट आप 80 प्लस के आसपास रहेंगे। ठीक है। तो 15 से 20 दिन का पूरा शेड्यूलिंग है, 15 से 20 दिन आपको ये फॉलो करना है, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब बेसिक्स समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा टोटल ओवरऑल पेपर्स का शेड्यूलिंग कैसे है। अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा होगा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ पेपर्स दिए हुए हैं। हमारा 40 मार्क्स का पेपर जो होगा, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें, तो वो कैसे बन रहा है देखो। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के टोटल्स तुम्हारे कितने हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, दिख रहा है 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है। इस 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में अब कम से कम समझ लीजिए कि आपका 6 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। 6 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा जो नेशनल इनकम के क्वेश्चन को बनाएगा। अब वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा कौन सा, जीडीपी वाला।
जीएनपी वाला, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा नेशनल इनकम का जो है, जो तुम्हारा इस पूरे के पूरे नेशनल इनकम के जो 3 बेसिक्स चैप्टर्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा 6 मार्क्स का यहां से बनना ही बनना है। बड़ा एक क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। प्लस उसके साथ क्या क्या बनेगा, एक 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन बनेगा, 3 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन बनेगा जो आपको देखना होगा। तो हमको क्या करना होगा, टोटल हमको ओवरऑल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 मार्क का क्वेश्चन आए ही आए, हो सकता है कि उस 6 मार्क के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमारे 3-3 मार्क्स के हों, या एक बड़ा क्वेश्चन कोई 6 मार्क्स का दिया जाए। 2022 या 2020 तक एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब उन्होंने थोड़ी सी शेड्यूलिंग बदली है, क्वेश्चंस के डिलीवरेंस को चेंज किया है। तो क्वेश्चंस जो है तुम्हारे वो 3 मार्क्स के 2-2 हो सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन 6 मार्क का प्लस उसके साथ 3 मार्क का कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो हमें यहां से देखने को मिल रहा है कि 10 नंबर तो हमारे नेशनल इनकम से आने ही आने। मनी एंड बैंकिंग से अगर हम बात करें, किसकी, मनी एंड बैंकिंग से अगर हम बात करें, तो मनी एंड बैंकिंग से तुमको देखने को मिल रहा है कि 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा मनी एंड बैंकिंग से, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा कहां से है, मनी एंड बैंकिंग से है। अब ये मोस्टली जो क्वेश्चंस तुम्हारे जो होंगे ये थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, ये कहां के होंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे। तो मनी एंड बैंकिंग से थ्योरी का क्वेश्चन होगा। चैप्टर आसान है, करना भी बहुत आसान है, इसको पढ़ना है, सिर्फ बेसिक्स इसके ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 नंबर के क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन तुमको दिख रहा है। गवर्नमेंट बजट एंड इट्स इकोनॉमी, ये भी तुमको 6 नंबर के आसपास दिख रहा है। और तुम्हारा लास्ट में आ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का, ठीक। अब इसमें तुमको देखना है कि जो तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, इसमें 12 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा किसके होगा, न्यूमेरिकल बेस होगा। 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा। एकदम ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन फंसे ही ना फंसे। तो गवर्नमेंट बजट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का एक क्वेश्चन तुम्हारा न्यूमेरिकल का हो गया। उसके बाद से नेशनल इनकम के 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस तुमको देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट से तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं तैयार होता है, कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा क्या होते हैं, थ्योरी के बनते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट का तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन जो क्या कहलाएगा, जो हमारे न्यूमेरिकल बेस में आएगा। तो अब हमको देखने को मिल रहा है कि मेरे पास 3 चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल के बेस पे हमको तैयार करने हैं। अब आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ध्यान रखना है कि हमको न्यूमेरिकल बेस पे सबसे ज्यादा किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल बेस पे सबसे ज्यादा किन चैप्टर से फोकस करना है। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे, तो सबसे पहले कोशिश करना, 1 मिनट, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो सबसे पहले तुमको फोकस रखना है किस पे, नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम पे, जिसमें 6 से 9 नंबर के मार्क्स जो तुम्हारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस के होंगे। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसमें तुम्हारा 3 नंबर का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी से एक क्वेश्चन तुम्हारा 3 नंबर का मिल जाएगा, ठीक। अब यही हिसाब किताब बनना है पूरे के पूरे ओवरऑल, ठीक है। अब इसमें एक्सटेंशन किया जा सकता है। कभी कभी क्या होगा कि एक 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, एक 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन आपका नेशनल इनकम से पूछ दिया, आपके 9 नंबर यहां से बन गए। कभी कभी तुम्हारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तुम्हारा 6 नंबर यहां से बन गया। और कभी तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट से 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो कुल मिला के बात यहां से हमको देखने को मिल रही है कि 15 से 20 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ये इसी चैप्टर 3 चैप्टर्स के बेसिक से आने हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि इन 3 चैप्टर्स को आप साइड में रखिए, क्योंकि हमको थ्योरी बेस को सबसे पहले क्लियर करना है, ठीक है। इसके बाद से आप पहले क्या करिए, थ्योरी को कंप्लीट करिए। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी कंप्लीट की जाती है उसकी स्ट्रैटेजी इंडियन इकोनॉमी की थ्योरी से थोड़ी सी डिफरेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस है। पूरा का पूरा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट्स पे है। और कॉन्सेप्ट्स किसके साथ आता है, कॉन्सेप्ट रिवीजन के थ्रू आता है, कॉन्सेप्ट रिवीजन के थ्रू आता है। तो आपको चैप्टर को बैठ के रटना नहीं है, रोट लर्निंग नहीं करानी है, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है।
रोट लर्निंग नहीं करनी है। आपको सीधा सीधा पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जितना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा चैप्टर का, उतना ही ज्यादा आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उस चैप्टर को समझने के। तो आप कोशिश करिएगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स को बेसिक आउट करिएगा, क्लियर आउट करिएगा। अब ये क्या होगा, जब भी तुम पहला चैप्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर्स पे जाते हो, जब भी पहला चैप्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर्स पे जाते हो, तो हमेशा याद रखना कि पहला चैप्टर तुम्हारा नील डाउन होगा, मतलब पहला चैप्टर तुम्हारे दिमाग से स्लिप ऑन हो जाता है। सबके साथ होता है, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसके साथ ये दिक्कतें आएंगी। तो उससे हमको घबराना नहीं है। हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। हमको ऐसे ही पढ़ते जाना है, ठीक? ऐसे ही हमको चैप्टर्स को रिवीजन करते जाना है, ऐसे ही चैप्टर्स को पढ़ते जाना है। अगर हमने पूरा का पूरा शेड्यूल 15 से 20 दिन का बनाया हुआ है, मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, मैं 20 दिन का शेड्यूल लेके चलता हूं, मैं 20 दिन का शेड्यूल लेके चलता हूं, तो 20 दिन में मुझे कोशिश करनी है कि मैं कम से कम 2 दिन के अंदर, 2 डेज में कम से कम एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा। अब आधा पन्ना पढ़ूं, 2 पन्ना पढ़ूं, 4 पन्ना पढ़ूं, उससे डिफरेंस नहीं होता है। मैं क्या करता था एग्जाम में, मैं पूरी की पूरी बुक को 2 भागों में बांट देता था। 2 तरीकों से मैं बुक्स को डिवीजन करता था। एक तो सबसे पहले क्या करिए, बुक्स के कंटेंट में जाइए। बुक के कंटेंट में आप चले गए, चैप्टर का नाम यहां पे दिया होगा, चैप्टर का नाम दिया होगा, चैप्टर्स के पेजेस दिए होंगे यहां पे 1 से लेके 50 पेज दिया होगा, ठीक? दूसरे चैप्टर पे जाओगे, चैप्टर 2 पे जाओगे, वैसे ही दिया होगा 50 to 100। आप किताबें खोल के पढ़ रहे हैं, आपको बेसिक समझ में आ चुका है, आपको पता है कि हाँ मुझे कितना पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपके दिमाग में एक तो बात क्लियर है कि चलो ठीक है, मुझे इतना पढ़ना है, मुझे इस हिसाब से चीजों को लेकर डील करना है, ठीक है? मैं एक दिन में कितना पेज पढ़ सकता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप चैप्टर्स के डिविजन्स को डिवाइड करते हैं या आप फिर पेजेस के चैप्टर्स को डिवीजन करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? या तो तुम्हें एक दिन में एक चैप्टर पढ़ना होगा, या फिर तुमको एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने हैं, ये आपको खुद ही डिसाइड करना हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप पेजेस के थ्रू जाइएगा, इससे आसानी होती है। आपको एक सेट टारगेट मिल जाता है कि हाँ मुझे इतने दिन के बीच में, ये इतने समय के बीच में इतना चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। तो मेरी रीडिंग स्पीड क्या हुआ करती थी, अब इस चीज को जानने के लिए आपको अपनी रीडिंग स्पीड देखनी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है हमको, रोट लर्निंग तो करनी नहीं है। तो हम अपनी क्या करेंगे, रीडिंग स्पीड को चेक करेंगे। मेरी रीडिंग स्पीड हुआ करती थी कि मैं 45 मिनट्स में 5 पेजेस पढ़ पाता हूं, ठीक है? ये सबकी अपनी अपनी होती है। जैसे जैसे आप पढ़ने लगते हैं, आपकी स्पीड्स इंक्रीज होने लगती है। आप आधे घंटे में 5 पेजेस पढ़ लेते हैं, ये डिपेंड करता है। तो मेरा जो स्पीड शुरुआत की हुई थी, मैं 60 मिनट्स में 4 पेजेस पढ़ता था जब मैं स्टार्ट करता था। जब मैं पढ़ाई वढ़ाई एकदम कुछ नहीं करते थे, एकदम मस्ती मजा लेते थे, फिर जब मैं अचानक किताबें खोलता था तो 60 मिनट में मैं 4 पेजेस पढ़ता था, ठीक है? 60 मिनट में मैं 4 पेजेस पढ़ता था। मैं डर जाता था कि अरे यार 60 मिनट में 4 पेज पढ़ रहा हूं, कितनी दिक्कत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 60 मिनट में 4 पेजेस पढ़ रहे हैं, पहले दिन आप जैसे ही 10 दिन पढ़ेंगे, आपका 60 मिनट में 10 पन्ने कंप्लीट होने लगेंगे। ये मेरी गारंटी है आपके साथ, ठीक है? तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि 60 मिनट्स में 4 पेजेस आप कंप्लीट कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं 3 घंटे दूंगा रोज के, मैं 3 घंटे रोज के दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिन मैं 2 पेजेस एक्स्ट्रा पढ़ूं उन 60 मिनट्स में, ठीक है? तो 3 घंटे यानी कुल मिला के 180 मिनट आपके पास हुए। 180 मिनट में आप 12 पेजेस पढ़ पाते हैं पहले दिन। बहुत अच्छा है, शुरुआती कंडीशंस के लिए कोई नो डाउट नहीं, बहुत अच्छे से जाएगा ये। आपको कोशिश करना है कि हर एक दिन, हर पर डे आपको क्या करना है, आपको 2 पेजेस इंक्रीज करने हैं हर 60 मिनट्स में। यानी अब आप क्या करेंगे, हर दूसरे दिन आप 2-2 पेजेस बढ़ाते जाइए, ठीक है? हर दिन आपका 2 पेजेस बढ़ता जाएगा, यानी 10वें दिन आप करीबन एक दिन में 20 से 30 से 40 पन्ने पढ़ रहे होंगे। सिर्फ रीडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, रीडिंग करनी है, क्योंकि पहला जो रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
पहले ही रीडिंग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा अंदर से लगेगा कि अरे यार नहीं, क्योंकि दिमाग कंफर्ट खोजता है। अचानक से उसको किताबें दे दोगे पागल हो जाएगा दिमाग, वो सबके साथ होता है। क्योंकि अगर 6 महीने 7 महीने आपने नहीं पढ़ा है, किताब खोलोगे दिमाग पागल हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि पहले दिन करीबन कोशिश करनी है कि 12 पेजेस पढ़ूंगा मैं, दूसरे दिन 2 पेजेस में बढ़ाऊंगा। 10 दिन में आपका ऑब्वियस सी बात है 10 से 20-30 पन्ने आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आपके पास कुल मिला के क्या करना है, पेजेस आपने डिसाइड कर लिए कि चलो ठीक है मैंने पेजेस को बांट दिया है। अब चैप्टर्स मेरे कुछ इस हिसाब से पेजेस में दिख रहे होंगे, 1 to 50, 50 to 100, 100 to 150, ऐसे कुछ करके हमको पेजेस दिए होंगे। रिमार्क ऐसे ही दिया रहता है। अब क्या करना है, कोशिश करिए कि आप 1 से लेके 50 पेज एक दिन में कंप्लीट करिए। 1 डे में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, 1 डे में आपका रिवीजन होना चाहिए। ये एक दिन का मॉड्यूलेशन नहीं है कि एक दिन में आप पहले दिन उठेंगे और 50 पन्ना आप पढ़ लेंगे, किसी के साथ नहीं होगा। इसमें कम से कम इस लिमिट पे जाने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 दिन तो देना पड़ेगा, तब जाके आप इस डेटा तक पहुंचेंगे कि एक दिन में आप 50 पन्ने पढ़ पा रहे हैं। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है तुम 40 पन्ने ही पढ़ पाते हो, मैं कहता हूं 40 भी नहीं, तुम 30 पन्ने ही पढ़ पाते हो। 30 पेजेस ही तुम एक दिन में क्लियर कर पाते हो। एक दिन में तुम्हारा 30 पेज क्लियर होता है, तुम 10 दिन के अंदर 300 पेज क्लियर करोगे। इसका मतलब कि 10 दिन के अंदर तुम्हारी एक बुक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई? एक तरीका हो गया ये पढ़ने का। बाकी जिनकी स्पीड बहुत तेज है, जो जनरली कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब जब आपने रिवीजन कर लिया है, आपको क्या शेड्यूल तैयार करना है, मंडे से लेके सैटरडे तक का पूरा शेड्यूल तैयार कर लेना है कि भाई मंडे से लेके सैटरडे तक मुझे इतना कंप्लीट करना है। मैं मानता हूं कि आपने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं संडे से सैटरडे के बीच में, 4 चैप्टर कर लिए हैं। संडे के दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, संडे के दिन उठाना है और आपको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है इन प्रीवियस चैप्टर्स का, जो आपने इन पिछले 7 दिनों के अंदर, 6 दिनों के अंदर ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए। तो संडे के दिन आप रिवीजन मारेंगे, रिवीजन की स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से देखेंगे, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से कोशिश करनी है कि कम से कम रोज के आधे घंटे 30 मिनट प्लस 60 मिनट, 1 घंटे आपको कम से कम क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, क्या करना है, न्यूमेरिकल लगाना है। फॉर्मूला नहीं तैयार होता है तो फॉर्मूले का एक पेज बना लीजिए, फॉर्मूले का एक पेज बना लीजिए, उसमें आप फॉर्मूले को लिख लीजिए। फॉर्मूले का हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख लिया कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि भले ही आप वीडियो देखिए कि कोई कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, बट उसको डिफाइन खुद से करिए, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि ये मेरा बनाया हुआ, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। आपने पेज बनाया, उस पेज को अपने दीवार पे या कहीं भी आप चिपका दीजिए और रोज सुबह 10 मिनट सिर्फ उसको देखिए, बस देखिए, नजर डाल लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद से 30 मिनट आप क्वेश्चंस करिए, बस, इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। 2 घंटा आप क्या करिए, अपनी किताबों को खोलिए, 2 घंटा उसको रिवीजन करिए, बस। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैं आपसे कहता हूं कि 20 दिन में नहीं कंप्लीट होगा, 25 दिन में कंप्लीट होगा, और क्या होगा, यही ना होगा, यही होगा। 20 दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो 25 दिन में कंप्लीट होगा, क्या होगा, 5 दिन और बढ़ेगा। ठीक, तुमको क्या लगेगा मैं मुंह छिलवाऊंगा, कभी नहीं। तो 10 मिनट से 30 मिनट के बीच का डिफरेंस यही है कि 10 मिनट में आपको क्या करना होगा, आपको अपना फॉर्मूला देख लेना है, बेसिक समझ लेना है। आधा घंटा से 1 घंटा आप अपने न्यूमेरिकल्स को लगाए, 2 घंटा आपने अपनी थ्योरी देखा, आपका इकोनॉमिक्स यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब किताबें कौन सी हमको देखनी है, किताबों में ध्यान रखिएगा कि किताबों में अगर आपने कोई साइड बुक से, अगर किसी साइड बुक से आप पढ़ रहे थे तो वेल ऑन, गो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूंगा कि अभी आप एनसीईआरटी मत उठाइएगा, किसके लिए, मैक्रो के लिए। मैक्रो के लिए एनसीईआरटी मत उठाना, पागल हो जाओगे। ठीक है, मेरे पास किताब नहीं है मैक्रो की यहाँ पे, ये तो मैं तुमको दिखाता। मैक्रो की आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी है, अगर आपने एनसीईआरटी टच नहीं की है तो भूल जाइएगा, साइड बुक आपके लिए सफिशियंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक, उसके बाद से क्या करना है, सर हम क्वेश्चंस कहां से लगाएं, सबसे है प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व्ड क्वेश्चंस को उठाइए, PYQ सॉल्व करिए, कोई दूसरे न्यूमेरिकल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये लगा लो, वो लगा लो, हेन लगा लो, तेन लगा लो, लंटेन लगा लो, एकदम नहीं। PYQs उठाइए, पिछले 5 सालों के 5 ईयर्स के PYQs उठाइए। PYQs इतने आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि चैप्टर्स वही हैं,
नया चैप्टर तो कुछ आया नहीं है, बस क्वेश्चंस की डिजाइन अलग होगी, क्वेश्चंस की डिजाइन अलग होगी। चैप्टर सेम है, सारा का सारा बेस वही है, क्वेश्चंस की डिजाइन बस अलग होगी। तो हमको सिर्फ डिजाइन पे फोकस करना है। PYQs लगाने से आपको क्वेश्चंस की डिजाइनिंग समझ में आ जाएगी कि हर साल क्वेश्चंस कैसे डिजाइन हो रहे हैं। अब ये पहले दिन नहीं तुमको समझ में आएगा, जब तुम पूरा का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, जब तुम 2-4 बार क्वेश्चंस को लगा लोगे, तुमको एक बेसिक मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ कहां रहे हैं। क्योंकि आपको अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किस डिजाइन का है, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद से क्वेश्चंस की डिजाइनिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो यहां से तुमको क्वेश्चंस की डिजाइनिंग समझ में आ गई। चलो ठीक है, चैप्टर्स हमको समझ में आ चुके, क्वेश्चंस की डिजाइनिंग हमको समझ में आ चुकी, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगा कि PYQs सॉल्व्ड लगाइएगा। कोई भी तुमसे कहे कि ये मत लगाओ, मैं कहता हूं कि उसको जाके पहले बोलो कि सर हमको तो कुछ आता ही नहीं, मैं करूं कहां से। जब तुम्हें कुछ आएगा तब ना लगाओगे, जब तुमने किताब खोली ही नहीं, तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो करोगे कहां से। तो मैं तुमसे कहूंगा कि क्वेश्चन सॉल्व्ड लगाइए, PYQs सॉल्व्ड लगाना जरूरी है। इससे आपको क्वेश्चंस की पोजीशनिंग समझ में आती है, क्वेश्चंस के आइडियाज समझ में आते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मूले समझ में आते हैं। जब इस पे आपका हाथ एकदम पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, उसके बाद से आप बिल्कुल लगाना चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बात समझ में आ रही है। तो ये का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक डिटेलिंग है, इसी हिसाब से आपको काम करना है। अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को। देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं भाई, आओ उस पर हम बात कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में देखने को तुमको क्या मिल रहा है, इंडियन इकोनॉमिक्स में देखने को तुमको क्या मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमिक्स में हमको देखने को मिल रहा है कि भैया मेरे पास 2 चैप्टर्स हैं जो 12 नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। करंट चैलेंज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी करीबन 20 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ अ इंडिया अ कंपनी विद अ नेबर्स करीबन हमको 8 नंबर के क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये सबका सब चैप्टर कौन सा है, सबका सब चैप्टर तुम्हारा थ्योरी बेस है। यहाँ पे हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी बेस है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो हमको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हमको 12 नंबर का क्वेश्चन, शुरुआत के 2 चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले, ठीक है। उसके बाद से LPG के बाद के जो चैप्टर्स है उसमें करीबन 20 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है लास्ट के 2-3 चैप्टर से, नेबरिंग पाकिस्तान वाला जो मामला है। कुल मिला के 7-8 चैप्टर्स हैं इसमें। इसको कैसे पढ़ना है आपको, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं कि आपको इंडियन इकोनॉमी कैसे कंप्लीट करनी है। इंडियन इकोनॉमी सबसे आसान है। इंडियन इकोनॉमी पढ़ने का तरीका क्या है भाई, मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको। इंडियन इकोनॉमी पढ़िएगा कैसे, आपके पास इंडियन इकोनॉमी की एक बुक होती है जो आपको 70 से 60 रुपए की मिलेगी, वो है NCERT। बेटा NCERT पढ़ लो, इसके अलावा किसी भी साइड बुक की जरूरत नहीं है। थ्योरी के लिए NCERT इज द बेस्ट बुक। NCERT के अलावा कोई बुक मत छुइएगा, मेरा आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है। जितने भी क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे 40 मार्क्स के, सब NCERT के मिलेंगे, सबके सब NCERT के मिलेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, डेली आपको 20 पन्ने पढ़ने हैं, डेली आपको 20 पन्ना पढ़ना है, डेली 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 डेली। अगर हम बात करते हैं टोटल पूरे पेजेस की, तो कितनी बड़ी बुक है, ये देखो इतनी बड़ी बुक ही है वो, इतनी मोटी बुक है। अगर हम बात करते हैं कंटेंट की बात करते हैं, तो टोटल ओवरऑल पेज 200 पेज की बुक है। देखो 200 पेजेस की बुक है ये। 20 पेजेस पढ़ोगे 10 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं कहता हूं चलो ठीक है यार, 20 पेज मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं 10 ही पेज पढ़ूंगा रोज, मैं रोज 10 ही पेज पढ़ूंगा, मैं 20 दिन में पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट कर लूंगा। इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोल दिया कि PYQs। अब इसका PYQs लगाने का तरीका अलग है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बुक्स कंप्लीट करनी है। सबसे पहले NCERT कंप्लीट कर लीजिए, कम से कम 3 बार का रिवीजन मारिएगा, कम से कम 3 बार का रिवीजन मारिएगा। उसके बाद ही सैंपल पेपर्स या PYQs लगाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले PYQs कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही सैंपल पेपर की तरफ जाइएगा। अपना हाथ पूरी तरीके से साफ कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो मैंने आपको टाइमिंग बता दी क्या क्या होनी चाहिए आपकी। आपका 30 से 60 मिनट्स किसमें होने चाहिए, न्यूमेरिकल, जिसमें 10 मिनट आपका क्या है, फॉर्मूले को गेस करना। सिर्फ फॉर्मूला गेस करना है, सामने दीवार पे लगा दिया उसको देख रहा है।
करीबन 2 घंटे से आसपास, 2 घंटे के आसपास आपको क्या देखना है, थ्योरी देखनी है किसकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और करीबन 2 घंटे आपको इंडियन इकोनॉमिक्स देना, 5 घंटे यहाँ पे। अगर बढ़िया नंबर ले आना है तो इसमें ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। देखो दूसरा सबसे लोग कहते हैं कि यार हम 20-20 घंटा 25-25 घंटा नहीं पढ़ते हैं। देखो बेटा, एग्जाम के समय तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम का समय है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको कम से कम 10 घंटा तो देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैं नहीं कर रहा हूं कि पागलों की तरह 10 घंटा दे दो, नहीं, वो नहीं हो पाएगा, मगर कम से कम 3 घंटा तो इकोनॉमिक्स को दोगे ही दोगे, 4 घंटा तो कम से कम अकाउंट्स को दोगे ही दोगे, और कम से कम 2 घंटा तो बीएसटी को दोगे ही दोगे। तो 4 3 7 2 9 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो कोई आदमी कहे कि मैं सिर्फ 4 घंटा पढ़ के फ्यूचर में कि मैं इतना नंबर ले आया हूं, तो भैया वो पिछले साल से मेहनत कर रहा है, वो शुरुआत से ही वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ रहा है, तब वो 4 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा है, क्योंकि उसका पूरा कंप्लीट है, वो सिर्फ रिवीजन कर रहा है। अभी जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी बेसिक शेड्यूलिंग है, इसी बेसिक शेड्यूलिंग पे आप इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर ला सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज डू इट लाइक यू मीन इट, ठीक है। होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त, ठीक है, क्योंकि भैया कल से हम पढ़ेंगे जोरदार। और अभी मेरा थोड़ा सा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि फार्मिंग का समय चल रहा है तो पानी चला रहा था, आई एम सॉरी अबाउट दैट। कल मिलता हूँ उसी समय, तब तक के लिए अब सही दूध दही।